संजय दत्त का बचपन काफी रोमांचक था और उनका करियर भी बहुत ही दिलचस्प है। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को हुआ था और उनका नाम पहले शिवाजी दत्त रखा गया था। उनके पिता सुनील दत्त भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक थे। उनकी मां नरगिस दत्त भी एक प्रमुख अभिनेत्री थीं। संजय का बचपन फिल्म सितारों के बीच बिता, जिससे उन्होंने बचपन से ही सिनेमा के प्रति रुचि जताई। उनका करियर शुरुआती दौर भी काफी दिलचस्प था। संजय ने 1981 में फिल्म रॉकी के साथ अपना एक्टिंग करियर शुरू किया, जिसमें उनकी प्रदर्शनी काफी प्रशंसा प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्में की, जैसे कि विद्वान, माने और सागर। हालांकि उनकी जिंदगी में कई मुश्किलें भी आईं, जिसमें उनकी जेल की सजा भी शामिल थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने जीवन को सुधारने में सकारात्मक कदम उठाए और अपनी करियर को फिर से स्थापित किया। यह दिखाता है कि संजय दत्त का जीवन एक रोमांचक सफलता कहानी है, जो उनकी मेहनत और संघर्ष को दर्शाती है। संजय दत्त का सिनेमा करियर और उनके वैवाहिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ अनजान किस्से। सिनेमा करियर। संजय दत्त का सिनेमा करियर काफी रंगीन और उत्कृष्ट रहा है। उनकी पहली फिल्म रॉकी ने ही उन्हें सिनेमा इंडस्ट्री में एक अच्छे अभिनेता के रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने नाम, कांटे, विद्वान और मुन्ना भाई MBBA जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उनकी एक्टिंग की क्षमता और उनके अद्वितीय अंदाज ने उन्हें बॉलीवुड के एक अलग दर्जे के कलाकार बना दिया। उनका करियर उच्च और नीचे के समयों में बहुत रोमांचक रहा है, जिसमें संघर्ष, सफलता और बाधाएं शामिल हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई पुरस्कारों को भी जीता है और उनके अद्वितीय प्रदर्शन ने उन्हें बॉलीवुड के कई प्रशंसा प्राप्त करने वाले कलाकारों में से एक बना दिया है। वैवाहिक जीवन। संजय दत्त का वैवाहिक जीवन भी काफी उथल-पुथल भरा हुआ है। उनका पहला विवाह ऋचा शर्मा के साथ हुआ था, लेकिन यह विवाह स्थायी नहीं रहा। उन्होंने फिर मॉडल रूपा गांगुली से शादी की, जो भी कुछ सालों तक बना रहा। उनका तीसरा विवाह मान्यता दत्त से हुआ, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, इकरा और शाहरान। व्यक्तिगत जीवन। संजय दत्त का व्यक्तिगत जीवन काफी आत्मीय और प्राथमिकतापूर्ण रहा है। उनका सिनेमा करियर, उनके परिवार और उनके संघर्षों की कहानी हमेशा लोगों को प्रेरित करती रही है। उनके जीवन में हुए विभिन्न मोड़ों और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के माध्यम से अपनी जगह बनाई है। उनका जीवन एक सच्ची कहानी है, जो सिनेमा के पर्दे के पीछे और उसके बाहर की जटिलताओं और सफलताओं को दिखाती है। दशकों से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के बीच का संबंध हमेशा लोगों की रुचि का केंद्र रहा है। दोनों के बीच का एक समय था जब उनकी फिल्मों में उनके साथ एक दूसरे की जोड़ी काफी लोकप्रिय थी। इन दोनों के बीच का रिश्ता काफी चर्चा में रहा है, खासकर 1990 के दशक में। इस समय उनकी एक दूसरे के साथ कई हिट फिल्में रिलीज हुईं, जैसे कि साजन, तानातन, कुल्हाड़ियां और ठानेदार। इन फिल्मों में उनकी जोड़ी ने दर्शकों को दी मनोरंजन और रोमांस की अद्भुत राहें। हालांकि इस संबंध को लेकर कई अफवाहें भी सुनी गईं, लेकिन किसी भी स्थिति में यह तय है कि उनका रिश्ता बड़ा दिलचस्प और बातचीत के लायक रहा है। इन दोनों के बीच का संबंध एक अनसुनी और अनजान कहानी है, जो लोगों को हमेशा चिंतित करती है। संजय दत्त की जेल में जाने की कहानी काफी चर्चा में रही है। उनका सबसे मुख्य कारण आयुधधारिता अधिनियम के खिलाफ एक मामूली मामले में शामिल है। 1993 में बॉम्बे, अब मुंबई में हुए एक बम ब्लास्ट के मामले में संजय दत्त का नाम उठा था और उन्हें आयुधधारिता अधिनियम के तहत अभियुक्त कर दिया गया था। उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2007 में दोषी करार दिया था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की और 2013 में उनकी सजा को कम करते हुए उन्हें बचाया गया। संजय दत्त का दूसरा समय जेल में 2013 में हुआ, जब उन्हें मुंबई हाईकोर्ट ने विनय सहानुभूति अधिनियम के तहत सजा काटने का आदेश दिया। उन्हें पिछले कारागार के दौरान अच्छा आचरण और आत्म सुधार की बजाया जाने के लिए कई बार सराहा गया। संजय दत्त का जेल जाना उनके जीवन के एक मुश्किल समय को दर्शाता है, लेकिन उन्होंने इससे उठकर अपने करियर को फिर से बनाने में सकारात्मक कदम उठाए हैं। संजय दत्त की सोशल वर्क के बारे में कुछ अनजान कहानियां। संजय दत्त, जो बॉलीवुड के प्रमुख अभिनेता हैं,
वे अपने सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए जाने जाते हैं और अपने सकारात्मक कदमों के माध्यम से सामाजिक बदलाव में भागीदारी करते हैं। कैंसर से जुड़े कार्यक्रम। संजय दत्त ने कैंसर से जूझ रहे बच्चों के लिए अनेक चैरिटी कार्यक्रमों का हिस्सा बना है। उन्होंने कैंसर से पीड़ित बच्चों की मदद करने के लिए फंड रेज करने के लिए विभिन्न कैंसर फाउंडेशंस के साथ मिलकर काम किया है। आपदा प्रबंधन में सहायता। संजय दत्त ने विभिन्न आपदा प्रबंधन योजनाओं में सहायता प्रदान की है और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सक्रिय रूप से योगदान किया है। उन्होंने जबलपुर की बाढ़ प्रबंधन योजना और कुछ और संबंधित पहलुओं में भी सहायता प्रदान की है।